मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया की जो ये हार हुई है, कितने रनों से हुई अंकिता? वैसे 25 रनों से। 25 रनों से। पहले टेस्ट में कितने से हारे थे? 8 विकेट से। से। दूसरे टेस्ट में कितने से हारे? 13 रन से। 113 112 समथिंग जो भी था। लेकिन किसी ने सोचा था अंकिता, आपने सच बताना, मैं तो ये उम्मीद कर रहा था जिस दिन मुंबई आएंगे भाई न्यूजीलैंड का 3-0 से क्लीन स्वीप होगा। ये उल्टा हो गया सब कुछ कि न्यूजीलैंड ने 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। क्या कहेंगे इस क्रिकेट के बारे में? मुझे तो बस ये पूछना आपसे। कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके बात करेंगे सब पे। तो पहले बैटिंग की बात कर लें, क्योंकि बड़ा आजकल बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा था कि यार विराट कोहली है हमारे पास रोहित हैं, हमारे रोक के न्यूजीलैंड की टीम चली गई। बिल्कुल चलेगी, रोक के रोंद के रौंद के। और हम बार बार ये कह रहे थे ना कि कम बैक के लिए टीम इंडिया जानी जाती है। क्या कम बैक खाक, जिनके पास बात करें तो केन विलियमसन नहीं थे उनके पास ट्रेंट बोल्ट नहीं थे, उसके बावजूद भी वो टीम साउथ ही नहीं थे आप सेंटनर नहीं थे, वही बड़े नाम नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी एजाज पटेल ग्लेन फिलिप्स जो कहीं नहीं चलते वो वानखेड़े में चल गए। वानखेड़े में क्या मतलब? और आपके बल्लेबाज क्या करते रह गए? विराट कोहली शॉट कैसा लगाया उन्होंने, और सबसे बड़ी गलती तो रोहित शर्मा की यहाँ पर रही है। यार पुल शॉट, आपको पता है कि आप ठीक है आपका फेवरेट शॉट है फलाना ढेकाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब शॉट बॉल फेंक रहे थे तो बार बार आपको पुल शॉट लगाने की जरूरत क्या थी, जब आपको पता है कि इतनी तेज आप नहीं मार पाएंगे और कैच आउट हो गया वहां पर। आज रोहित से क्या चाहिए था? हमें नहीं चाहिए था ना वो चौके मार तू छक्के मार ऐसे से, हमें 30-40 रन तो चाहिए था उनसे। बिल्कुल। और मतलब मोनू और ऑडियंस आप भी बताइएगा, बहुत बड़ा रन चेस नहीं था 147। अगर आप एक रन भी बनाते 2 दिन का वक्त था आपके पास। आई थिंक विराट कोहली का बर्थडे नजदीक है, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी हो सकता है। बात हो, ये आपने सही बोला ना लास्ट के लाइन आपको चाहिए और आप जल्दी से मैच को खत्म करें यार, फिर पार्टी करेंगे हम। रिटेंशन तो हो ही गया, अब क्या चाहिए? कितना टारगेट था? 147 का टारगेट था। 147 का टारगेट था। 147 इंडिया ने बनाए कितने? 121। उसमें से एक्स्ट्राज कितने हैं? 12। कितने रह गए? 109 रह गए ना। 64 किसके हैं? ऋषभ पंत के। उसके बाद कितने बचते हैं? 45। यानी कि 45 में आपकी टीम ऑल आउट होगी। और सेकंड टाइम ऐसा हुआ है, एक बार तो 46 पे ऑल आउट हुए थे और आज 49 के अंदर आपके 9 विकेट गिर गए। और जो ये आंकड़े आप देख रहे हैं ना, जो जिसमें स्कोर कार्ड अगर आप देखोगे, किसी ने सही कहा था यार, कहीं ना कहीं नंबर मिल ही जाएगा। ये अगर आप मिलाओगे ना 2 4 0 1 9 7 8, चाहे कहीं भी मिले लेकिन नंबर मिल जाएगा आपको। ये मिल जाएगा। और उठाकर देख लीजिए 10 पारियां रोहित की, विराट की 200 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए दोनों ने, है ना। एक 194 है शायद, समथिंग एक 194 136 समथिंग कुछ है, हाँ ऐसे कुछ आंकड़े हैं। तो अब देखिए हमें ही आंकड़े नहीं पता, तूने कितने याद होंगे। और कसम से मैंने ये सोचा था, मैंने अंकिता को कहा भी था कि यार T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया अंकिता, अब 2 सीरीज आने वाली है, एक बांग्लादेश के साथ और एक न्यूजीलैंड के साथ। मैंने कहा कि 5 टेस्ट है और 5 टेस्ट में भाई, वैसे मैं कह रहा हूँ इतनी तो उम्मीदें नहीं करते, बट ये है कि 5 टेस्ट में कम से कम 500 तो आने चाहिए यार, रोहित विराट के दोनों कंबाइन ही कर लो। किसी का 100 तो दूर की बात है भाई, आप छोड़ो 100 की बात छोड़ो, मतलब आप अगर एक मैच भी जीत जाते तो आप अभी भी टॉप पर रहते, फिर आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता कि आपको 3 मैच जीतने हैं सिर्फ। नहीं जरूरी था। मैं कह रहा हूँ ऋषभ पंत आज वो बंदा अकेला खड़ा था, ठीक है, वो एक तो कम बैक कर रहा है इंजरी के बाद, वो एक टांग पे कभी एड़े कभी पेड़े कभी सीधा कभी कुछ, वो बंदा ना आज भी स्ट्रगल कर रहे थे, उनके पैर में लगी जो वॉशिंगटन सुंदर के साथ रन लेने के चक्कर में वो बंदा क्या था, वो बंदा दिलेरी दिखा रहा था, इनके जैसा नहीं था कि हो ये आ गई उछाल ये हो गया, एक हल्की सी एक्स्ट्रा बाउंस आई रोहित को, वहीं खड़ी कर दी भाई ने। क्या डिफेंसिव अप्रोच, क्या मतलब। विराट को तो इन्होंने वो कहते हैं ना भूत बना रखा है कि जैसे विराट आएगा, ओ जी विराट आते तो खुश होते, वो पहले ही होता था विराट आ गया बैटिंग करने, अब कहते अरे आ गया विकेट। आज से 1 साल पहले की बात कर लेते हैं, 1 या 2 साल पहले की, मतलब विराट कोहली का एक खौफ था, हुआ करता था। आपको याद होगा T20 अभी वर्ल्ड कप हम जीत गए हैं भले, लेकिन विराट कोहली को वो अमेरिका का कौन सा गेंदबाज था, नेत्रावलकर, सौरभ नेत्रावलकर, हाँ उन्होंने आउट किया। मतलब आपको नए बॉलर्स आउट कर रहे हैं, एजाज पटेल के सामने आउट हो जाते हैं। एजाज पटेल और इसको ग्लेन फिलिप्स को तो टीम में भी नहीं लेते न्यूजीलैंड वाले। सच बात तो ये है कि इनको प्लेइंग 11 में रखते हो, तो मिचेल सेंटनर को चोट लगी थी, इस वजह से आ गए थे वो अंदर एजाज पटेल और ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स क्या पार्ट टाइमर है वो बंदा। हाँ मैं यही बात कर रही हूँ मोनू कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ रोहित विराट, मुझे लगता है पूरी टीम जिम्मेदार है। आप अगर एज अ टीम, चलिए ठीक है रोहित विराट की हमने बात और करेंगे, लेकिन एज अ टीम अगर आपको पता है, सरफराज खान, ये कहा जा रहा था टीम मैनेजमेंट की इन्हें निचले क्रम की बल्लेबाजी के लिए भेजा जा रहा है। बात वो नहीं है, बात ये है कि ठीक है आप पूरी टीम का ब्लेम हम कर सकते हैं भाई, 3-0 से हारा तो 3 टेस्ट अगर हारा है तो ये 2 वजह के बंदों की वजह से तो हारा नहीं इंडिया, ठीक है, बट फैक्ट ये है कि आप जब ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, इंग्लैंड से हारे थे 2012 में, तो आपने किसके ऊपर हार का ठिकरा फोड़ा था?
आपने अभी पीछे जब हम हारे थे तो आपने उसको पुजारा को WTC फाइनल हार दिया ना वो ऑस्ट्रेलिया से 2023 में, जिसमें रहाणे और पुजारा को बाहर फेंक दिया था उठा के। इस बार है किसी की हिम्मत या रोहित विराट को उठा के बीजीटी से हटाओ, फिर ऐसी बात है क्योंकि बड़े नाम तो नहीं चल पा रहे हैं। और न्यूजीलैंड की टीम को देख लीजिए, बड़े नाम से फर्क ही नहीं पड़ता। आप पिच पर कैसा प्रदर्शन करेंगे, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आप वहां पर रह के कैसे मैच खेलते हैं। आप ये जो रोहित के आंकड़े हैं, विराट के आंकड़े किसी और के होते तो रहने देते टीम में ये। अब तक तो आप देखो सबसे बड़ा एग्जांपल केएल राहुल, नहीं केएल राहुल ने भी कौन तीर नहीं मारा है, ठीक। केएल राहुल के अगर आप पिछले आंकड़े तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर वो नहीं करते तो उनकी जगह तो रिप्लेसमेंट है ना। जुरेल क्यों नहीं लिया, सरफराज को जुरेल क्यों नहीं लिया? इन्होंने पता क्या कहा था, ध्रुव जुरेल बंदे ने रांची टेस्ट था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां पे उसने मैच मतलब ऐसा नहीं कि मैच बनाया था, उसने मैच जिता ही दिया था, इंडिया को जिता 94 बनाए थे शायद मैच, इनफैक्ट आप और अखिल थे तो उसमें उन्होंने मैच जिता दिया रांची, ठीक है जुरेल ने। उन्होंने उसके बाद एक बाइट आई थी शायद किसकी आई थी कि हम इनको प्रॉपर बैट्समैन नहीं उतारेंगे, मतलब पंत और जुरेल दोनों ही खेल लेंगे टीम में प्लेइंग 11। आज क्यों नहीं है वो? अब यार उन्होंने जब जब मौके मिले तब तक भुनाया ना उन्होंने। तो बात करने के लिए आई थिंक आज मूड ही नहीं है बात करने का, पता नहीं क्यों, क्या ही था यार, क्या मतलब मजाक था, मतलब खिलवाड़ कर रहे थे आप सब यार। बहुत मेरे हिसाब से ये लगता है किससे था, क्रिकेट फैन से था, जो सच्ची ऑनेस्ट फैन है ना, वो देखते टीवी के सामने। और टीवी वाले भी क्या कर रहे हैं आपको पता है, वहां पर जा रहे हैं हम लोग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने, एक बंदे की फोटो लगा रखी है बस, और किसी की फोटो ही नहीं है। भाई एक खिलाड़ी तो जा नहीं रहा वहाँ पे जहाँ तो यही लोग हो गए जो 18 सदस्य टीम चुनी गई है। सो कहीं रोहित विराट पे बात कर ली हमने, अभी करेंगे। और गौतम गंभीर पर क्या कहेंगे आप? भाई गौतम गंभीर का तो समझ ही नहीं आ रहा। एक तो ये है कि यार गंभीर तो एक तो जैसे ऐसे बैठे हुए हैं ऐसे करके कि यार बहुत नो डाउट आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, मेंटोर है टीम के। जो टीम उन्होंने रखी है अपनी रखी है ना उन्होंने KKR वाली, जिसमें कि अभिषेक नायर कोच हैं, बैटिंग कोच है ना, जिनके कितने रन है मुझे तो याद ही नहीं है, कितने रन कितने मैचेस खेले होंगे उन्होंने। रेयान टेंडुलकर कुछ ऐसा नाम है, वो सिखाएंगे इंडिया को। वो क्या सिखाएंगे बताओ, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। उसके अलावा अगर आप देखें मॉर्नी मॉर्कल, वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा यार। ये इतने 15-20 बंदे जो इन्होंने रखे हैं ना टीम कोर में, किसी का मुझे कोई रोल नहीं समझ में आया। और सब ये अंकित 4 दिन की बात है, हम बोल के चले जाएंगे। क्रिकेट फैंस हर्ट हुए हैं, ये 2 दिन के बाद ऑक्शन आना है, सबको करोड़ों की बोली लिखनी है, 20-20 करोड़ 22 करोड़ में जाना है। बीच मैच चल रहा था न्यूजीलैंड के साथ ही, मैच अब तो खत्म हो गया, चल रहा था तो पंत ने पूछा था ट्विटर पे कि कितने में बिकूंगा मैं, बताओ ये हाल है। तो मतलब ये हम फालतू में यार इमोशनल हो रहे हैं। कोई बात नहीं यार, चला गया, आगे की बात देखते हैं। विराट का बर्थडे है 5 नवंबर को, वो पार्टी सेलिब्रेट। मैं आपको सुन रहा था इनफैक्ट अभी आप जो उसके बाद जैसे मैच खत्म हुआ तो अंकिता बड़ी नाराज थी इनफैक्ट, और अखिल भाई भी नाराज था। अखिल भाई ने बोला कि अभी जो एक मैच होना था ऑस्ट्रेलिया के साथ वो कैंसिल करवा दिया। एग्जैक्टली। अब इनको ये है कि मतलब बिजी शेड्यूल, किस बात का बिजी शेड्यूल है आप बता दीजिए। किसी की शादी में जाना होगा ऐसा हो सकता है, मतलब किस बात का बिजी शेड्यूल है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको जब इंटरनेशनल मैचेस खेलने की बात आती है तो आपको पेन हो जाता है, यहाँ पेन है, गले में दर्द है, पता नहीं कहाँ दर्द हो जाते हैं आपको। IPL में आप पूरा खेलते हो। बांग्लादेश से जीते थे ना हम लोग, आधा हमारा ऑफिस में कुछ लोग हैं जो कह रहे थे, इनफैक्ट ऑफिस छोड़ो आप 50% लोग ये पूरे दुनिया में कह रहे थे हिंदुस्तान में चिजा ला के, और रोहित विराट को तो टेंशन ही नहीं, इनको क्या दिलीप ट्रॉफी खिलाएंगे, इनको तो कोई जरूरत ही नहीं, आंख बंद करके हम तो 3-0 से रगड़ेंगे। दूसरी बात ये भी थी, जब बांग्लादेश को हमने हराया था वहां पर भी इनके बल्ले से कुछ आया नहीं था। उसमें अंकिता भी कह रही थी कि यार मोनू हो जाएगा यार, अभी बांग्लादेश को न्यूजीलैंड कौन सी टीम है, वो लंका से हार के आ रही मोनू, वैसे भी उसको तो वैसे ही रगड़ देंगे हम। मैंने कहा था कि T20 में चल जाता है भाई, 10 गेंद मिलेंगे, 10 में आपने 20 बना दिए, चलो हो गया काम, कोई नीचे से आके बना गया। टेस्ट क्रिकेट आपका इम्तिहान लेता है, टेस्ट क्रिकेट बार-बार पूछता है कि आपको बार-बार मौके भी मिलते हैं। एक इनिंग में आप नहीं चल पाए, सेकंड इनिंग में आपको करना, एक तो मौका मिलता है ना करने का, इन दोनों ने कुछ नहीं किया। और दूसरी बात आपने कहा कि बट ये हम और आप सभी स्टार्टिंग में ही कह रहे थे कि चलो इतना तो नहीं, 2-1 से तो हम जीत जाएंगे, इतना तो कंफर्म था। लेकिन ये क्या, आज तो मतलब 29 पे आपके 5 विकेट गिर जाते हैं। मैं मतलब हम सो के उठे होंगे, 9 साढ़े 9 से मैच स्टार्ट होता है। उसके बाद जब से मैंने देखा वैसे ही 3 विकेट तो गिर गए थे इनके 23 पे, 29 पे 5 विकेट गिर गए, 47 पे 5 थे। वहाँ पर पंत और यहाँ पर पार्टनरशिप जडेजा की थोड़ी सी बिल्ड हो रही थी। 6 रन भले ही यहाँ पर बनाए थे जड्डू ने, लेकिन क्रीज पर थे साथ में पंत के साथ। पंत एक तरफ से अपनी आड़े टेढ़े शॉट जो भी खेल रहे थे, अच्छी बात थी कि इस बल्लेबाज ने इंटेंट दिखाया। नो डाउट स्टार्टिंग में भी हमने देखा कि पहले इनिंग में भी 60 रन आए थे, इसमें भी 64 रन आए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वही चीजें होती है ना कि एक पर डिपेंडेंसी क्यों है। आपने अक्षर पटेल को क्यों नहीं लिया, बताइए आप? 4 और सबसे बड़े था वो कैसा था? मोहम्मद सिराज
क्या कर रहे थे? एजाज पटेल विकेट लेके गए ना वहां आप पर। रीड ही नहीं कर रहे हैं सिचुएशन को। आपने पहले बेंगलुरु टेस्ट में क्या किया था रोहित ने, वो कंडीशन को रीड ही नहीं कर पाए। यहाँ पर क्या था, मैं मुंबई में सबको पता है रैंक टर्नर है, गड्ढे बना रखे हैं, इसमें 4 स्पिनर क्यों नहीं थे भाई? आपने पता था ना सामने वाली टीम एजाज पटेल लेके आ रही है, ग्लेन फिलिप्स लेके आ रही है, आप कहाँ सोए थे नींद में? आपके पास क्या स्पिनर नहीं थे? आपके पास भी तो थे ना, अक्षर पटेल बाहर बैठे हुए हैं ना, क्यों नहीं लेकर आए आप उनको? डीएसपी खिला दिया, और डीएसपी ने क्या किया, आपका एक गेंद तक नहीं रोक पाए वो, उसके बाद आते क्लीन बोल्ड हो गए। बताओ, मतलब एक इनिंग में। और उनके ना जो वो जो लास्ट बॉल थे एजाज पटेल और विलियम ओरोके से, उन्होंने 21 बना दिए, 21 बना दिए, 21 लास्ट विकेट ने आकर। और हमारे यार छोड़ो, मतलब अगर ये 25 रन भी नहीं बनते, मतलब ये तो एक्स्ट्रा, चलो उन्होंने 140 का टारगेट दिया था, अगर ये आई थिंक 120 भी ज्यादा हो गया इनके लिए। 120 मैं तो करूंगा, अगर पंत आउट हो जाता ना, पहले उन्होंने टॉम लैथम ने रिव्यू नहीं लिया, अगर वो रिव्यू ले लेता ना तो 25 नहीं 55 से हारते ये, 55 या 65 से हारते ये लोग। मतलब ये तो मुझे लग रहा है उस पार हो जाते हैं। और हम कल भी बात करते, मैं और अखिल बात कर रहे थे कि इनके लिए 150 भी 500 से कम नहीं है। 500 से कम क्या? मैं अंकित आपको सच्चाई बता दूं ऑनेस्टली, जो रोहित के फैन है, जो विराट के फैन है, उनको जरूर लगा होगा कि इंडिया आराम से जीत जाएगा जी, 8 विकेट से 9 विकेट से। मैं हरियाणा गया था दोस्तों, वहां पे ना जो ताऊ वगैरह सब बैठते जो क्रिकेट देखते हैं, सच में देखते हैं। नसीब है मेरा दोस्त, उसने पता क्या बोल दिया, इनको दिन में तारे दिखाएंगे न्यूजीलैंड वाले। उन्होंने हरियाणवी भाषा में बोला कि इनमें तारे दिखाएंगे दिन में, और मोनू इनके बस की बात नहीं है भाई, वही हुआ है। उनको पहले ही पता था कि भाई ये अगर जीत लिया ना इन्होंने, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए अगर ये जीत गए। आपने पता होगा ये जो अभी ये था कि प्रैक्टिस सेशन की बात हो रही थी कि जो 1 से मैच स्टार्ट होगा उससे पहले प्रैक्टिस सेशन में दिवाली की छुट्टी भी नहीं दी जाएगी। 30 से 31 प्रैक्टिस होगी। क्या किया प्रैक्टिस में? प्रैक्टिस में किया आपने देखा, यही किया ना कि एक रन बना के आउट हो जाएंगे, मैं आउट होगा, स्टार्टिंग में 11-15 रन बना देंगे यार, फिर अपना करते रहना यार, कितना ही होगा। आज सुबह भी आपने देखा होगा विजुअल्स जो आ रहे थे, तो वो गौतम गंभीर, रोहित शर्मा का भी जो एटीट्यूड समझ में आ रहा था कि अरे यार 147 है क्या। विराट प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने देखा तो प्रैक्टिस जो आप कह रहे हो ना, विराट प्रैक्टिस कर रहे थे विदाउट पैड के। उनको डर ये रहता कि कहीं घुटने पे ना लग जाए, वो बार बार लेफ्ट आर्मर को खेल रहे थे और लेफ्ट आर्मर के सामने ही आउट हो गए विराट। अब क्या करेंगे? अच्छा चले एक चीज और, एक एक करके आते हैं ना। रोहित विराट की बात हो गई, अब शुभमन गिल। शुभमन गिल का बड़ा अच्छा लगा, और फर्स्ट इनिंग जैसे उन्होंने खेली भाई, बड़े कॉम्पैक्ट इनिंग थी, ऐसा लगा कि विद द स्पिन ही बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, और उसने साहसी इनिंग थी नो डाउट। सेकंड इनिंग में आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत गलत किया ये किया, बट आपको यही नहीं पता है कि आपका ऑफ स्टंप कहाँ पे है। हालांकि उन्होंने कवर किया। उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी करी कि बैटर पैड एक साथ ला रहे। पहले की दिक्कत क्या आ रही थी उनके साथ कि बैटर पैड को एक साथ लाते थे और एलपीडब्ल्यू आउट हो जाते थे। इस बार वो छोड़ना चाहा, वो गेंद सीधा रह गया और क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन शुभमन गिल को भी अंकिता, ये जो मौके मिल रहे हैं ना, इनको विकेट की वैल्यू समझनी होगी भाई। आपको ये पता, हम सिर्फ 147 का टारगेट है, अगर वो लंबा खेलते इनिंग को, पेस करते। आपने जो फील्डिंग की ना अंकिता, आपसे सिंगल नहीं रुक रहे थे उनके, वो सिंगल ले रहे थे, और आपसे सिंगल नहीं लिए जा रहे, और आपने सिंगल नहीं लिए जा रहे आपसे। बताया ना कि 12 रन एक्स्ट्रा मिले थे, सोचो 12 रन एक्स्ट्रा मिल गए इन्हें, उसके बावजूद भी रन नहीं बना पा रहे हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूं, और एक तरीके से घमंड ये इनको ले डूबा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड जब बैटिंग कर रहा था ना, तो अब तब तो अपने पीछे लगा दिए सारे फील्डर। कुछ फील्ड से थे ना, तो आप कैचिंग पोजीशन में थे ना, आप पीछे रन रोकने की स्थिति में थे। आप सिंगल आराम से दे रहे हैं उनको, ठीक है, विलियम को आराम से। अच्छा, जब आप बैटिंग करने आए, आपको पता ही नहीं सिंगल होते क्या है, आप तो आते उड़ाने के चक्कर में आ गए, चौका मारेंगे, छक्का मारेंगे, प्रेशर रिलीज कर। चलो ठीक है, बैटिंग की हमने बात कर ली, बैटिंग तो बेहद ही घटिया रही है इंडिया की। नहीं, बाय द वे एक चीज और, सरफराज खान 150 बनाने के बाद मैं कहता हूँ वानखेड़े में आप सोचो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट इनका बेहतरीन रहा है, मतलब 600 से ज्यादा इनके रन हैं इनमें। हाँ, उसके बावजूद भी वानखेड़े में। लेकिन इनको ये नहीं पता हनुमा विहारी कैसे बाहर हुए थे, करुण नायर कैसे बाहर हो गए। सरफराज खान को अगर एक बार टीम से बाहर चले गए ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चाहे फिर वो 200-250 बना लो फिर, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नंबर 5 नंबर 6 पे शॉट क्या मारा सुनो, शॉट स्वीप लगाने की कोशिश कर रहे थे शायद पहली गेंद पे, जैसे ही आए पीछे पकड़े गए। हमें छक्के मारने नहीं थे इस मैच में सिंगल डबल लेके मैच जिताना था यार आराम से। देखो आपके पास आज 3, 4, 5 2 दिन का वक्त आराम से था, 2.5 दिन का वक्त आराम से था कि आप एक एक करके भी सिंगल्स लेते। 2.5 दिन को गोली मारो, मैं कह रहा आज ही मैच खत्म, तो आज ही होना था, चाहे इस तरफ हो जाए उस तरफ, बट ये था कि सिंगल निकालने थे आपको। अभी भी हम बैठे हैं ना, अभी मैच खत्म नहीं होता, मैच का टाइम 5 बजे का है, वही हम बात कर रहे थे। और टी तक जीतना था, उसको जीत जाए इसको जीत जाए, लेकिन अगर आप सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करते तो आराम से आप जीत सकते थे। पंत आउट होंगे मैच खत्म, ये आई थिंक आपको भी पता था और ऑडियंस को पता था, जैसा इनका प्रदर्शन रहा। लेकिन अब क्या होगा अंकिता, मैं कह रहा हूँ कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का अब क्या होगा, बस मुझे ये पूछना आपसे। वहां पर भी 5-0, मैं तो ये कह रहा हूँ 5 में से 4 मैच जीतने इंडिया को, अब ये सिचुएशन आ गया 5-0
जीरो तो नहीं होगा, एक जीत लेंगे कोई ना कोई, एक कोई फर्क दिखा देगा, साहस वॉशिंगटन सुंदर दिखा देगा। वॉशिंगटन सुंदर वो जो टीम में ही नहीं था, वो बाद में लिया हो तो फिर आपको दूसरी टीमों पर डिपेंड होना पड़ेगा। कौन सी टीमों पर? वही कह रहे हैं ना कि क्योंकि नंबर 3 पर आपकी श्रीलंका आ गई है, नंबर 4 पर आपकी न्यूजीलैंड की टीम आ गई है, तो अब टफ कंपटीशन होगा। साउथ अफ्रीका भी है अभी लाइन में, वो भी अगर अच्छा खेल लेती है तो फिर वो भी पहुंच जाएगी। ऑस्ट्रेलिया तो बिना खेले नंबर 1 पर आ गई, ये बताओ इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ये हमारे हीरोज हैं। नोच के खा जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले, तो वो नहीं छोड़ेंगे आपको। इस बात तो कोई नहीं। और टीम होती ना तो मैं मान भी लेता कि आप जो कह रहे हो कि चलो भाई 5 में से 4 जीतने, चलो मैं कह रहा हूँ चलो हो जाएगा 4 तो जीतना। नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया छोड़ देगा, नहीं होगा। अब वो कोई भी टीम हो, नहीं होगा टीम इंडिया से। आप बताओ, आप ये सोचो, आप ये कह रहे हो ना कि ऑस्ट्रेलिया वाले नोच खा जाएंगे, खा ले इन्हें, मजा आएगा इन्हें और भी वहां जाएं और ये अपनी बेइज्जती करवा के आए और मजा आएगा। इन्हें क्या लग रहा है, इन्हें घमंड ये था कि अरे बांग्लादेश को हरा दिया है, न्यूजीलैंड को हरा देंगे, और फिर बीजीटी में तो यार 2 बार तो हम जीत गए, अब ये तीसरी बार हम हैट्रिक लगाएंगे। हैट्रिक क्या, इनकी खड़ियां खड़ी कर देंगे ऑस्ट्रेलिया वाले। वो तो यहाँ से सोचते हैं ना माइंड से, हमारे वाले अरे हमारे पास तो 100 है। वो शांत करवाते, शोर में कहते हैं ना शांत करवाते, घर पे आके आपको वर्ल्ड कप चले जाते हैं, आपको बड़ी बड़ी सीरीज हरा देते हैं, तो फिर ये उनके बाएं हाथ में खेल है। मैं कह रहा हूँ कमजोरी पकड़ी गई ना टीम इंडिया की, कमजोरी पकड़ी गई। और क्रिकेट में देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। क्योंकि ये अब से 1 महीने पहले तो हर कोई ये कह रहा था इंडिया आराम से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चला जाएगा। इंडिया 3-0 हारा है, यू नेवर नो, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। इंडिया 4 मैच जीत जाए, 5 जीत जाए बॉर्डर, वहां पर जाकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, बट आसान होते नहीं भाई। 2014 मुझे याद आता है, विराट ने खूब रन बनाए थे, रोहित ने इंग्लैंड में 100 बनाए थे, लेकिन क्या आपको लगता है इस तरीके से हार के, बुरी तरीके से आपको लगता है दोबारा फिर वही उस रीगेन कर लेंगे, फॉर्म को आ जाएंगे, रन बन जाएंगे? अब देखिए, उम्मीद तो यही है, जैसे आपने कहा कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, तो कुछ भी तो हो सकता है। अब उम्मीद यही है कि वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करें और टीम इंडिया, मुश्किल तो बहुत है, नामुमकिन तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन 4 मैच जीतना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि 4 में से ऐसा है कि आपको 4 जीत जाओगे तो आप पहुंच जाओगे वहाँ पर, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होना है। अगर आपने 3 मैच जीते, फिर आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि ये टीम इससे हार जाए, वो टीम इससे हार जाए, तो हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और वो जो पहली टेस्ट में जब 46 ऑल आउट हुए थे, उसके बाद एक बयान आया था, स्टेटमेंट आई थी, आई थिंक सबने सुना होगा वो तो, कि एक हार तो अलाउड है। अब ये टेस्ट हार अलाउड है? टेस्ट मैच में था, पुणे में हम हार गए थे, तो उसमें कहा था एक हार तो बनती है, चलता है, तो क्या अब 3 हार चलती है? फिर मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूँ कि क्या ये चलती है? उन्होंने तो अपने ऊपर ठीकरा फोड़ लिया कि मैं ही विलन हूँ हार का, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2-3 चीजें और भी बोली उन्होंने। हाँ, उन्होंने ये कहा कि जब पूछा गया कि पुल शॉट के बारे में कि आप बार बार मतलब शॉर्ट ऑफ लेंथ में क्यों मतलब आउट हो जाते हो ऐसा करके, तो उन्होंने कहा कि आउट गलत हो सकता है, लेकिन मेरा फैसला गलत नहीं हो सकता, ऐसा कुछ जवाब दिया उन्होंने। मतलब वो क्या कहना है हरियाणवी में कि या तो न्यू में चल लगी, उन्होंने कहा आई डोंट रिग्रेट, मतलब उस शॉट को लेकर उन्होंने कहा कि आई डोंट रिग्रेट, तो हम तो ऐसे ही खेल लेंगे, मतलब चाहे कुछ भी नहीं है, पछतावा नहीं है मुझे। अच्छी बात है, पछतावा ना हो, लेकिन हमें जरूर पछतावा भाई, बिकॉज देखिए हम कवर करते हैं और दिल से जब आप चीज़ें शिद्दत से किसी चीज़ को आप चाहते हो और उम्मीदें होती हैं ज़्यादा कि यार चलो 2 हार गए हैं, ये तो हम जीत जाएंगे, इतनी यार देखो बार बार हारने के बाद हम उम्मीद, अभी भी देखो आप उम्मीद, मैं और मोनू और आप ऑडियंस भी यही उम्मीद लगा रही हो कि बीजीटी में हम कर लेंगे, उम्मीद फिर भी रहेगी वहां पर। भाई इंडियन है, क्या करें, आशावादी लोग क्या करेंगे, आशावादी होते हैं। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, हम दोनों ही इनफैक्ट जब इंडिया जीतता है तो भाई हम खुश भी होते हैं, हम चीयर भी करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं, बट क्रिटिसाइज भी करना जरूरी है, और इन्हीं प्लेयर को जरूरी है। हो सकता है यही प्लेयर आपको WTC फाइनल जिता दें, बट फिलहाल तो ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल का बड़ा अब डूबते को तिनके का सहारा, अगर वहां पे जाके कुछ 5 में से कुछ बड़ा चमत्कार हो जाए ना, कहते हैं बड़ा चमत्कार, कोई प्लेयर हीरो बन जाए हर एक मैच में, नीचे से आकर उनकी बल्लेबाजी संभाले, जैसा कि बांग्लादेश में अश्विन और जडेजा ने किया था। अजिंक्य रहाणे और पुजारा ने क्या गलत किया था? बस क्या आप WTC के एक मैच के बिहाफ पर, एक ही फाइनल होता ना, ऐसा तो है नहीं कि आपने उसको हरा दिया उसको, ये वर्ल्ड कप तो है नहीं, एक ही मैच है ना, 2 टीमें जाती हैं, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है, लास्ट में जाकर आप एक मैच में नहीं चले। मोनू की आपको लगता नहीं है कि मतलब टेस्ट मैच के प्लेयर्स को लेना चाहिए यहाँ पर, जो टेस्ट मैच को सही तरीके से समझ सके? पुजारा ने अभी हाल फिलहाल में आई थिंक रणजी में उन्होंने शतकीय पारी खेली थी, रणजी में वो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गए थे ना, उन्होंने यहाँ बॉल खाई है, यहाँ बॉल खाई है, यहाँ जब आए थे ना उनके नील पड़े हुए थे तो मतलब आप ऐसे बल्लेबाजों को बाहर कर रहे हैं, वो भी इतनी भी तो एज नहीं है, इतनी तो आपके जडेजा और अश्विन की, रोहित विराट की भी हो सकती है उतनी एज। मुझे लगता है एज मैटर करती है क्रिकेट में, टू बी ऑनेस्ट। बहुत लोग कहते हैं ना कि यार ये एज फैक्टर है, फलाना फैक्टर, ढिमकाना फैक्टर है। भाई जेमी एंडरसन उसकी कितनी एज है और कितने विकेट है उसके? कमाल है, क्या कमाल करते हो।
और नहीं, दूसरी बात आपने कहा ना कि गौतम गंभीर, उनका बयान आया था कि सोशल मीडिया के थ्रू हम प्लेइंग 11 नहीं बनाते। अच्छा। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया के थ्रू हम प्लेइंग 11, ये बातें हो रही थी कि क्या मतलब जो मैच है वहाँ पर केएल राहुल को मौका मिलेगा, बांग्लादेश हम हार गए थे उसके बाद, तो उन्होंने कहा कि जो प्लेइंग 11 होती है सोशल मीडिया के थ्रू नहीं बनती, लेकिन आप तो सोशल मीडिया के थ्रू ही सारी चीज़ें कर रहे हो ना, कि ये नहीं चल रहा है तो उसको कर लेते हैं, उसको नहीं कर रहा है ये कर रहा है इसको कर लेते हैं, थर्ड मैच में सुंदर को लेके आते हैं अचानक से। नहीं खैर, जो भी कहा उन्होंने एक बात और कही थी। दूसरी बात ये भी है कि शमी क्यों नहीं बीजीटी में? नहीं वो अब क्या पछतावा होगा इन्हें? नहीं, क्या स्क्वाड में चेंजेस होंगे? शमी तो इसलिए नहीं ना, बिकॉज उस क्लैरिटी मिली ही नहीं थी, वो फिटनेस वाली, उस फिटनेस का इशू था इस वजह से। बट आपने गौतम गंभीर की बात की ना, उन्होंने एक बयान और भी दिया था। उन्होंने यह कहा था, शायद आपने वो स्टोरी भी की थी, कि हम 2 दिन बैटिंग कर सकते हैं, हम 450 बना सकते हैं, हम 550 बना सकते हैं। कानपुर वाला मैच, टेस्ट मैच था ग्रीन पार्क में, जहां पर 2 दिन में टीम इंडिया ने मैच को खत्म कर दिया था, तो उन्होंने बड़ी ही दिलेरी दिखाई थी, अरे अब तो क्या मतलब हम 2 दिन में, हाँ वो पहला मैच हारने के बाद कहा था कि हम 2 दिन बैटिंग भी कर सकते हैं और 550 बना सकते हैं। 550 छोड़िए, 147 नहीं बने, पहली चीज। नंबर 2, 2 दिन में तो आपकी पूरी बैटिंग दोनों इनिंग खत्म हो गई। मतलब एक को स्टार्ट हुआ मैच, क्या हुआ समझ ही नहीं आया। हे प्रभु, हे हरिराम जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुई? लेकिन अब एक चीज और बता दूं अंकिता, 6, 7 और 8 इन 3 दिन रणजी ट्रॉफी के मैचेस हैं। अब शायद किसी को ये भी नहीं पता कहाँ पर हैं, क्यों हैं, कहाँ पर रखे गए हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले वो तो कैंसिल कर ही दिया आपने। अगर ये रणजी ट्रॉफी मैच एक खेल के चले जाएं, शायद वो कॉन्फिडेंस आ जाए, शायद वो अंतरात्मा याद जाग जाए हमारी कि चलो यार बिजी शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल है। लेकिन इसमें होगा क्या, 3-4 दिन पता है वही एडवर्ट शूट करके और अपना, अब यार क्या करा जाए, हम फैंस हैं, बार बार उम्मीद करके आएंगे, जैसे कि हम हर बार कहते हैं कि हमने सबने कहा था वर्ल्ड कप नहीं देखेंगे, क्या कैसा प्रदर्शन था फलाना ढकाना ये, लेकिन फिर भी हम एज अ फैन फिर आए थे, फिर देखेंगे 22 तारीख से पर्थ में मैच होगा, वो भी हम देखेंगे, वो भी वहाँ पर भी देखेंगे कि कैसा प्रदर्शन रहता है, फिर उसके बाद उम्मीद करेंगे चलो हार गई पहला मैच, दूसरे मैच में शायद जीत जाए, वहाँ पर भी हार गई। लेकिन अंकिता पता है, हर जगह आप देखोगे यार ये गुनहगार है, ये हार हुई है, लेकिन एक बंदा अंकिता ऐसा भी है जिसको सबसे ज्यादा ये हार चुपेगी। उस बंदे का नाम है ऋषभ पंत, जिन्होंने सब कुछ झोंक दिया था इस मैच में। भाई फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 60 बना दिए थे, 64 सेकंड इनिंग में बना दिए थे, और क्या करे बंदा। सही बात है यार, जब आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा, और टॉप ऑर्डर आप छोड़ो, कम से कम कोई बंदा खड़ा होके कम से कम 20 रन तो बना दे। मतलब सबसे ज्यादा यही चीजें थी कि अब इनको मैं बॉलर्स में गिनती तो नहीं करूँगी टेस्ट मैच में कि जडेजा और आपके अश्विन, इन्होंने तो बांग्लादेश में जिताया था, शत की पारी खेली थी, एक ने आई थिंक 80 या 82 बनाए थे, एक ने 150 की पारी खेली थी, तो इन्हें तो मैं टेस्ट मैच में बॉलर कहूँगी ही नहीं। आप एज अ बैट्समैन भी वहाँ पर हैं, और अगर आपकी जिम्मेदारी 20 रन बनाने थे, 25 से हार का सामना करना पड़ा हमें, अगर एक रन भी बना देते, चलो आज मैच नहीं खत्म होता, क्यों जल्दी थी, कल आके आप एक रन बना देते। अच्छा मुझे एक चीज और पूछी ना, जो बीसीसीआई सिलेक्टर उन्होंने बीच में ही वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की टीम अनाउंस कर दी थी, क्यों करी थी? अब क्या करेंगे आज? आज भी तो टाइम है ना आपके, आज कर देते आप, तीन मैचों का रिजल्ट देखकर आज कर देते, अभी टाइम था, कर देते, लेकिन नहीं, जल्दबाजी नहीं हो रही थी ना, इन्हें पता नहीं क्या, और बार बार यही बयान दिया जाता है कि हम ही ये टीम थे, यही 11 प्लेयर्स ने आपको वो मैच जिता था, वो मैच जिताया था। यार कम से कम पाकिस्तान वाले और बाकी टीम जो होती है स्ट्रगल तो करती है। लेकिन मैंने तो भाई लाइफ में एक चीज़ देखी है, अंकिता ने भी इनफैक्ट आपने भी मैटर किया, जब हम क्लास में पढ़ते थे ना भाई, अगर आप किसी चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना तो सामने वाला भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि अगर आप किसी चीज़ को सीरियस नहीं लोगे ना तो सामने वाली चीज़ भी सीरियस नहीं लेगी आपको, चाहे जॉब हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल भी हो। आपने क्या सीरियस नहीं लिया था ये जो 3 टेस्ट मैच थे ना, पता क्या था, अरे नींद में न्यूजीलैंड तो यार 2 मिनट का काम है, विलियमसन इस टीम में है नहीं, टॉम लैथम का बुरा हाल है, फॉर्म खराब है, लंका से हार कर आए, वो हम तो वैसे ही हरा देंगे, घर में मैच है, क्या दिक्कत, गड्ढा बनाएंगे, कहीं रैंक टर्नर बनाएंगे, अपने हिसाब की पिच बनाएंगे और अपने हिसाब के पे ही वो पिलाई करके चले गए, 3-0 से हरा दिया आपको, आईना सा दिखा दिया कि भाई आपको जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सपने जो देख रहे हो उन सपनों में दम नहीं है, सच्चाई है अंकित। सच्चाई है, आप जाते जाते? नहीं क्या बस हो गया, राम राम। अपना ख्याल रखिएगा फैंस, क्योंकि ये ऐसा ही प्रदर्शन इनका रहेगा। देखिए क्रिटिसाइज हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि दुख, मतलब अंदर से यार बुरा लग रहा है यार कि आप कम से कम कोई तो बल्लेबाजी कर लेता है यार। 6 गलती यार रोहित विराट चलो ठीक है, नहीं चल रहा है बल्ला, कम से कम और प्लेयर्स तो थे ना यहाँ पर, वो कर सकते थे। वॉशिंगटन सुंदर को लाया गया था जो अभी हाल फिलहाल में रणजी में शतकीय पारी लगाकर आ रहा है, मतलब क्या कर रहा है ये, मजाक है ये। बीजीटी आप छोड़ो, बीजीटी तो हार ही गया, फाइनल भी नहीं खेल पाएंगे, देख लेना आप। नहीं होगा,
चलिए यार, लेकिन आप दोस्तों बताइए आपको क्या उम्मीद लगती है, अब यहाँ से भी क्या है कुछ उम्मीद भारत की, क्या यहाँ से भी कोई चमत्कार बचा लेगा इंडिया को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और प्लीज़ अगर आप हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर रखिए कि यार इस हार का सबसे बड़ा विलन कौन है।